सेकेंड हाफ यानी कि अक्टूबर तक कोई चांसेस नहीं है कि ड्रॉ नीचे आएगा। आज के टाइम पर 500 से ऊपर 25,000 लोग हैं उनके वीजा एक्सपायर हो रहे थे, तो वो लोग अपनी होम कंट्री वापस नहीं गए। उन्होंने यहाँ पर LMIA परचेज करना शुरू किया है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। LMIA को लेकर जो कि वर्क परमिट के लिए रिलेटेड है और कनाडा की PR के लिए। तो अपडेट ये आया है कि LMIA के 50 पॉइंट्स जो कि दिसंबर में अनाउंस हुए थे, दिसंबर 24 में, कि रिमूव हो जाएंगे, वो फाइनली रिमूव हो गए हैं इफेक्टिव 25 मार्च 2025। दिसंबर में उन्होंने ये बताया था कि पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे, बट कब से वो डेट नहीं बताई थी। इस वजह से ना बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद पॉइंट्स ना भी रिमूव हो, शायद पॉइंट्स रह जाएं, क्योंकि इससे 50 पॉइंट मिलते हैं जो लोग कनाडा की PR अप्लाई करते हैं, और उसमें PR में बहुत हेल्प हो जाती है। 50 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। तो अब क्या होता था कि 2023 तक 480, 481 इतना ड्रॉ आता था, लेकिन 2024 में ड्रॉ कभी भी 500 से बिलो गया ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों के वीजा एक्सपायर हो रहे थे, तो वो लोग अपनी होम कंट्री वापस नहीं गए। उन्होंने यहाँ पर LMIA परचेज करना शुरू कर दिया। मतलब एम्प्लॉयर को पैसे दो, 20,000, 30,000, $40,000, और उसके बाद वो आपको 2 साल का वर्क परमिट देंगे। उस 2 साल में इंसान अपनी PR ले सकता है, क्योंकि इसके साथ उसको 50 पॉइंट मिल जाते थे। बट अब गवर्नमेंट को इस फ्रॉड का पता चल गया, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए रूल हटा दिया कि आपको वर्क परमिट तो मिलेगा 2 साल का या 3 साल का, जितना भी आप एलिजिबल हो, लेकिन PR में पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जो लोग सीधे तरीके से नॉर्मल सी जॉब करते हैं कनाडा में, उनके लिए 500 स्कोर करना ठीक है, बट उससे ज़्यादा स्कोर करना ईजी नहीं होता था। तो जो नॉर्मल तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपनी PR लेना चाहते हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है कि ये 50 पॉइंट्स नहीं रहेंगे, तो सब लोग सेम लेवल पे आ जाएंगे। फिर जो स्टिल मतलब जो रियल में एलिजिबल है, उन लोगों को इनविटेशन आएगा और वो लोग अपने PR ले सकेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने अच्छा किया है, बट इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ, जो लोग जेन्युइन तरीके से अपने एम्प्लॉय मतलब किसी के पास जॉब कर रहे हैं, सोचो उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि चलो मैं आपके लिए LMIA अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ $1,000 की कॉस्ट लगती है, 1,000-1,500, और वो कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। तो एम्प्लॉयर अप्लाई कर देता है, उनको 50 पॉइंट मिले ताकि, और फिर वो अपनी PR यहाँ पे पक्की कर ले। इसलिए इन लोगों को जो रियल तरीके से अपने एम्प्लॉयर के साथ सच्चे में LMIA ले रहे थे, मतलब कोई पैसे नहीं दे रहे थे, उनके लिए नुकसान होगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं उनको PR मिले, और जो फ्रॉड से खरीद के LMIA को अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं उनको PR ना मिले। इसके लिए हमने ये सब किया है। नटशेल गवर्नमेंट का कहना है कि वो चाहते हैं कि CRS स्कोर जो 550 और 540 इतना हो रखा है आज के टाइम पर, वो डाउन आ जाए ताकि सब लोग एलिजिबल हो जाए, है ना। बट क्या ऐसा हो पाएगा? मैं बताती हूँ, नहीं होगा। आज के टाइम पर 500 से ऊपर 25,000 लोग हैं, जिसमें से चलो LMIA वाले भी होंगे तो कितने परसेंट होंगे? 3%, 30%, 40%। अगर उसको भी हटाते हैं तो मतलब कितना बचा हमारे पास? स्टिल मोर देन 15,000 एप्लीकेंट्स बचे जिनका स्कोर 500 से ऊपर है। अच्छा, आज के टाइम पर इनविटेशन कितने आते हैं? CC का ड्रॉ की बात करें तो ड्रॉ अभी फरवरी में आया था, जिसमें 3-4 हज़ार इन्विटेशन आए थे। तो अगर एक ड्रॉ में 3-4 हज़ार इन्विटेशन आ रहे हैं, तो कितने ड्रॉ में हमें चाहिए होंगे, तब जाकर हमारे 15,000 लोगों को कवर अप होगा। यानी कि 5 ड्रॉज ऑलमोस्ट चाहिए होंगे। उन 5 ड्रॉज के इन बिटवीन हेल्थ ड्रॉ और कैटेगरी ड्रॉ और ये सब भी आते हैं। एक ड्रॉ निकलता है 15 डेज में। एक बार CC निकलता है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम CC निकले, या फिर कोई कैटेगरी ड्रॉ आ जाए, हेल्थ ड्रॉ आ जाए, ये सब भी। तो मतलब अगर एक मंथ में 2 बार ड्रॉ निकल रहा है, तो अगले 3 मंथ्स तक तो कोई मतलब नहीं है कि स्कोर 500 से नीचे जाएगा। उसके इन बिटवीन ये कैटेगरी ड्रॉज भी आएंगे, ड्रॉज पर पोस्ट भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो कहने का मतलब ये है 2025 सेकेंड हाफ यानी कि अक्टूबर तक कोई चांसेस नहीं है कि ड्रॉ नीचे आएगा। जिसके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं वो सभी इस होप में बैठे हैं, और अगर उनका स्कोर 510, 20 इतना है कि उनको PR हो जाएगा। 510 से ऊपर तो देखो स्कोर ठीक है, 510 से 500 भी चांसेस हैं कि पहुंच जाए जुलाई अगस्त तक स्कोर, बट बिलो 500 स्कोर नहीं आएगा। 25 में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, क्योंकि अभी मिनिस्टर चेंज हुए हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, में भी कुछ नए पाथवेज आ जाए। इन्हें भी पता है कि बहुत लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं। अगर
इतने लोग छोड़कर जाएंगे कनाडा, तो लेबर मार्केट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे, है ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा पाथवे आया नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में आ जाए। जिस हिसाब से इन्होंने LMIA को स्टॉप किया है, चाहते तो ये भी है कि लोग स्टॉप हो जाए, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली। ऊपर से हर इलेक्शन पार्टी होती है, वो सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो अपने उस चीज़ में लगे हुए हैं। हर कोई ये दिखाता है कि इमिग्रेशन से कोई रूल ले आओ ताकि लोगों की सिंपैथी गेन हो जाए और तुम्हें वोट मिल जाए। इसका भी असर है। 2-3 महीनों में जैसे ही कोई फिक्स गवर्नमेंट आ जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी स्टेबल दिखने लग जाएंगी। मे बी कोई नया पाथवे या कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि इतने लोगों को वापस तो ये नहीं भेज सकते। LMIA का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा है। एक LMIA होता है जिसमें सिर्फ वर्क परमिट मिलता है, उसका प्रोसेसिंग टाइम 4 महीने के आसपास है। एक LMIA होता है जिसमें आपको PR प्लस वर्क परमिट मिलता है, उसका प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट ईयर हो रखा है, यानी 10 से 12 महीने का टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है इस डिसीजन से, जिसके एम्प्लॉयर ने सच में उनके लिए LMIA अप्लाई किया था और बहुत जेन्युइन एम्प्लॉय है और वो उनको अपने साथ रखना चाहते थे एम्प्लॉय को। तो वो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब उनको वर्क परमिट मिलेगा बट उनको PR में हेल्प नहीं मिलेगी। और क्योंकि स्कोर अभी भी ऑलरेडी इतना है, जैसे जिनकी एज 40 से ज़्यादा होती है, यानी कि जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उनका स्कोर कम हो जाता है एवरी ईयर। 5 पॉइंट्स उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जब भी बर्थडे आता है 5 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। हर कोई प्रेफर करता है कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो, यानी कि 40s वाले हो। उन लोगों का स्कोर 420 450 ऐसा था, वो दोबारा 500 से दोबारा 450 413 में आ जाएंगे और उनकी PR का कोई अता पता नहीं है और कोई फ्यूचर भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को उन लोगों के लिए लग रहा है। बस ये था आज का अपडेट जो कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और इसकी वजह से जो लोग कनाडा में हैं और जो लोग बाहर कंट्रीज़ में हैं, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। क्योंकि बाहर कंट्री वाले लोग पहले ट्राई कर रहे थे कि वो लोग वर्क परमिट खरीदे, LMIA खरीदे और वो कनाडा आए और यहाँ आकर अपनी PR अप्लाई करें। अब उनको सिर्फ वर्क परमिट मिलेगा लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी हद तक लोग LMIA को खरीदना कम कर देंगे। तो बस फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप होपफुल रहें। अगर ऐसा हुआ है, अगर आप कनाडा में हैं और आप सच में कनाडा की PR लेना चाहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से आपकी PR हो जाएगी ज़रूर। बस थोड़ा सा विश्वास रखिए अपने ऊपर। तो बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।